नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, एक रिजल्ट डिस्कस करेंगे आपके सामने। डाबर का रिजल्ट आपके सामने हम डिस्कस करने चल रहे हैं। आपको अगर पता हो तो ये मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा भी है, जो लोग ज्वाइन किए होंगे। बाकी आपके लिए ये बड़ा सा डिस्क्लेमर है कि ये मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी तरफ झुकाव रख सकता हूँ। मुझे ये स्टॉक होल्ड करने में बड़ी ज़्यादा खुशी मिलती है, तो आपको भी होल्ड करना चाहिए या नहीं, ये आप डिसाइड करोगे रिजल्ट से, कंपनी की परफॉर्मेंस से, कंपनी के प्रोडक्ट से, और कंपनी जो डिविडेंड वगैरह देती है उससे। तो आपको लेना है या नहीं, ये आप खुद अपना डिसीजन लीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, ज्ञानी लोगों से सलाह लीजिए। हम जैसे लोगों के चक्कर में पड़ के खरीद मत लीजिएगा। बस एनालिसिस जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। डाबर इस वक्त 534 रुपए के आसपास क्लोजिंग दिया है। रिजल्ट इनका आया है अभी रिसेंट टाइम्स में। इसने बहुत ही बेहतरीन हाई 580 रुपए का मारा था और वहां से बड़ी गिरावट दिखाई इसने। आज इनका रिजल्ट आया और उससे पहले टाटा कंज्यूमर का रिजल्ट आया। टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट को देखकर यहाँ पर हमको एक मतलब होता है ना, ये भी शर्मा आ गए, चलो भैया हम ऊपर क्यों जाएं, हमारा भाई तो मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं पेश किया। इनका रिजल्ट कैसा आया हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप टाटा कंज्यूमर का शेयर प्राइस देख सकते हो। कल वाली एनालिसिस टाटा कंज्यूमर की आप जरूर देखिएगा, तब आप समझोगे इसमें ये गिरावट क्यों आई, नीचे से रिकवरी क्यों आई, ओवरऑल सिचुएशन आप समझ जाओगे। इनके रिजल्ट के बारे में जानना हो जरूर देख लीजिएगा। टाटा कंज्यूमर मुझे पसंद है, लेकिन डाबर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है अभी आप समझ जाओगे। पहले चलते हैं रिजल्ट पर। ठीक है, रिजल्ट पे हम आ चुके हैं। अब इनकम की बात करेंगे। जी हाँ भैया, सबसे पहली बात इनकम की होती है। वैसे इनकम वगैरह की बात करनी नहीं चाहिए, ठीक है, तो करनी चाहिए, लड़कों की नहीं करनी चाहिए। कहावत है ना, लड़कों की इनकम की बात मत करो। हाँ, तो इनकम पे आते हैं। 2336 करोड़ कहाँ कमाया था इतना, 1865 करोड़ पिछले साल के इस क्वार्टर में। याद रखिएगा, इनके कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो सिक्लिकल चलते हैं, जैसे कि डाबर च्यवनप्राश। अब तो अभिषेक बच्चन, कौन क्या नाम है, अक्षय कुमार भाई साहब भी कह रहे हैं हाँ भैया डाबर च्यवनप्राश खा के मेरी इम्यूनिटी बहुत तगड़ी हो गई है, कोविड हो जा रहा है, इतनी तगड़ी इम्यूनिटी हो गई है। तो मतलब डाबर वाले भी ऐसे लोगों को बाहर निकाल दो ना। खैर, जो लोग अक्षय कुमार के फ़ैन हो वीडियो डिसलाइक मत कर देना भाई। फ़ैन और कूलर बने रहिए, अच्छी बात है, लेकिन मजाक को मजाक के तौर पे लिया कीजिए। 2336 यहाँ से इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला। जी हाँ, बहुत पॉजिटिव नंबर है ये। अदर इनकम को अगर हम इग्नोर भी करना चाहें कर सकते हैं, बाकी वो भी इंप्रूव की हुई है। टोटल इनकम की बात करें, बहुत तगड़े से इंप्रूवमेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर इनके कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिक्लिकल हैं। जैसे कि होता क्या है, जब आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जाते हो तो यहाँ पर आपके सामने क्या चीज़ होती है पता है। यहाँ पर आपके डाबर च्यवनप्राश बिकेंगे, आपका जो वो ऑयल आता है बादाम तेल वो ज़्यादा बिकता है। मतलब ढेर सारी इनकी औषधियाँ बिकती हैं। यहाँ पर डाबर च्यवनप्राश कितना इनका कहते हैं ना कि हाई एंड वाला प्रोडक्ट है, बड़ा मार्जिन भी लेते हैं उसमें ये, और काफ़ी बिकता भी है वो। तो वहाँ पर बिक्री ज़्यादा होती है, इसलिए इस क्वार्टर से आप कंपेयर नहीं, इस क्वार्टर से कंपेरिजन करोगे, ठीक है। कंपनी ग्रोथ पे तो फोकस करती है, लेकिन उतनी ज़्यादा कंपनी का मैनेजमेंट उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर के। बाकी अगर यहाँ से कंपेयर करोगे बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, यहाँ से कंपेयर करोगे तो एक छोटा सा डेंट आपको दिखाई देगा। इसको छोटा ही डेंट कहेंगे, क्यों, फिर से वही बात आएगी सिक्लिकल वाली, ठीक। अन्य पैरामीटर्स पे हम चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। जिस हिसाब से रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पर कम हुआ, उसी हिसाब से आप देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो कम तो हुआ, लेकिन उतना तगड़े से नहीं कम हो पाया। तो यहाँ पर एक इनको डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है महंगाई के कारण। मतलब आने वाले समय में आप डाबर च्यवनप्राश का बढ़ा हुआ रेट देख सकते हो आने वाली ठंडी में, ठीक है। आपके लिए ये चेतावनी है, घर पे इस बार जल्दी से खरीद के रख लेना। ये मत कर लीजिएगा पता चले इसी साल खरीद के रख लो और एक्सपायर हो जाए, समझ गए। खैर, लंबी एक्सपायरी होती है, मजाक मजाक मजाक। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 270 करोड़ खर्च किया, पिछली बार भी इतना ही, पिछले साल के इस क्वार्टर में कम था, वहाँ पर रेवेन्यू भी कम था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ से अगर हमको दिखेगा ये डेंट। बाकी यहाँ पर जब आप सोचिए कि जब इनका काम ही नहीं हुआ, रेवेन्यू ही नहीं आया, फिर यहाँ से यहाँ पर कंपेरिजन में बहुत पॉजिटिव नंबर है ये। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये सब चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। अगर आपने टाटा कंज्यूमर के केस में देखा हो तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट में थी, रेवेन्यू वगैरह भी, लेकिन ओवरऑल हुआ क्या, रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट घटा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप टोटल खर्चे पे आओगे 1970 करोड़ 1580 के मुकाबले और 2218 करोड़ के मुकाबले, यहाँ से घटा, यहाँ से बढ़ गया, ठीक है। खर्चा बढ़ा, रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो यहाँ पर हमको कुछ खास विशेष नेगेटिविटी दिखाई नहीं दे रही है। अब सीधे चलते हैं प्रॉफिट्स पर, क्योंकि कंपनी जो है वहीं पर हमको दिखाएगी कि उनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये
नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये सारी चीज़ें अभी जुड़ती हैं इसमें। खैर यहाँ पर आप देखोगे 377 करोड़ किसके मुकाबले, 493 करोड़ के मुकाबले, और 281 पिछले साल के इस क्वार्टर में था। इम्प्रूवमेंट है बेहतरीन, यहाँ से एक डेंट भी है, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, और यही चीज़ जाकर अर्निंग पर शेयर में जाकर रेप्लिकेट करने वाली है। तो यहाँ पर हमको बड़ा डेंट देखने को मिलेगा अर्निंग पर शेयर में। चलिए वो भी देख लेते हैं कंपनी ने हमको कितना अर्निंग पर शेयर दिया। यहाँ पर इनकी कमाई के हिसाब से 2 रुपये 14 पैसे, जो कि यहाँ से अच्छा है लेकिन यहाँ से कम है, ठीक है, यहाँ से कम है। एज़ यूजुअल ये सारी बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। कंपनी का प्रॉफिट हमने आपको दिखाया, कंपनी का ओवरऑल सिनारियो आपको समझा दिया। यहाँ पर जैसे कि आपने देख लिया 378 करोड़ के आसपास इनकी कमाई हुई है। तो ये डिविडेंड भी बांटते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं जो बात कह रहा था कि टाटा कंज्यूमर मुझे पसंद है लेकिन डाबर बहुत ज़्यादा पसंद है। टाटा कंज्यूमर सबको पसंद है, वहाँ पर आपको बड़ी ग्रोथ दिखाई देगी कि इस तरीके से स्टॉक चलता है, ठीक है, ये तो ठीक है। ये डाबर क्या करेगा, ऐसे चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखाई देगी। वो होता है ना कि बबल टाइप की चीज़ें आपको कम यहाँ पर मिलेगी। प्लस मैनेजमेंट जो है वो, यहाँ पर मैं मैनेजमेंट से थोड़ा सा नाराज़ रहता हूँ कि वो चाहें तो अग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर हम प्राइस में अग्रेसिव हो गए तो भी हमको हमारी ब्रांड वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। मतलब ओवरऑल सिचुएशन आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बात यह है कि इनको पतंजलि से भी डायरेक्ट डेंट इन्हीं को पड़ा है, ठीक है, भले दोनों देसी कंपनी हैं लेकिन आपस में ही डेंट पड़ रहा है। उतना ज़्यादा एचयूएल को पतंजलि हिट नहीं कर पाई जितना ज़्यादा डाबर को हिट कर दी, तो आप समझ सकते हो। बाकी पसंद है मुझे स्टॉक, अभी भी है, रिजल्ट देखकर मैं खुश भी हूँ। प्रॉफिट आपने देखा कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ से यहाँ पर बढ़ा हुआ है, तो सॉरी यहाँ से यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो इस केस में सिक्लिकल जिस तरीके से इनका बिजनेस होता है, मैं बिल्कुल खुश हूँ इस रिजल्ट से, मुझे अच्छा लगा है रिजल्ट। और ये जो गिरावट है बहुत ही जल्द थम जानी चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, टाटा कंज्यूमर तो सबका प्यारा चहेता स्टॉक है, लेकिन डाबर भी क्यों आपका चहेता स्टॉक होना चाहिए, क्यों आपका प्यारा स्टॉक होना चाहिए। मैं आपको मंथली कैंडल दिखाना चाहता हूँ और फिर आप बताना इसमें कोविड ढूंढ के बताओ, कहीं आपको कोविड जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है क्या डाबर के स्टॉक में, आपको कहीं कोविड दिखाई दे रहा है। आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो फिर वहाँ पर आपको कोविड दिखाई देगा, लेकिन डाबर के चार्ट में कहीं कोविड आपको दिखाई दे रहा है? बताइए कहीं कोविड कहाँ है? आप सोचोगे यहाँ है, आप सोचोगे यहाँ है, आप कहीं भी सोच सकते हो कोविड को। ऐसे बहुत 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 कम स्टॉक्स हैं इतनी ज़्यादा क्लैरिटी वाले। तो मैनेजमेंट पे मुझे पूरा भरोसा है, बस मैनेजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव होकर काम करे तो ज़्यादा बेटर चीज़ें हो सकती हैं। प्राइस जो है वो ये रीज़नेबल लेते हैं। आप यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि कंपनी जो है वो देसी है तो मतलब प्राइस का कंपटीशन नहीं दे पाती है। आपके सामने ये मतलब ऐसा होता है ना कि वो देशभक्ति वाली फीलिंग आती है इनके प्रोडक्ट्स को यूज करके भी, और इनका ओवरऑल मतलब बिजनेस मॉडल भी समझ कर भी। जब आप समझोगे कंपनी के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, बाकी मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटल एनालिसिस है ही नहीं। हम आपकी मजबूरी ये है कि हम आपको समझना पड़ेगा, टेक्निकली चीज़ों को समझ कर ही हमको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्यों ये बात है? क्योंकि आप देखिए हीरो के रिजल्ट में क्या हुआ, रिजल्ट आने से पहले पॉजिटिव मोमेंटम, अच्छा रिजल्ट आ गया, उसके बाद नेगेटिव मोमेंटम। रिलायंस के साथ क्या होता है, या बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ऐसा क्यों होता रहता है? क्योंकि अच्छा रिजल्ट आने से पहले ही पॉजिटिव मोमेंटम आ जाता है, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर जब आएगा खरीदारी करने, क्योंकि अब उसको अच्छा रिजल्ट का लालच मिल गया, हाँ भैया स्टॉक तो अच्छा है, अब वो खरीदारी करेगा तो उसको चोट मारी जाती है। तो ऐसी चीज़ों से सावधान रहो। डाबर फिर से कह रहा हूँ, इनके कंपेरिजन में अभी मैं कल कंपेयर कर रहा था टाटा कंज्यूमर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यहाँ पर अगर मैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करना चाहूँ तो 8 रुपये 56 पैसे ये कमाते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से चलते हैं, हम कैलकुलेट आपको करके दे देते हैं। चलिए 8 रुपये 56 पैसे कमाएंगे ना, हाँ एक मिनट, 14 इंटू 4 कितना होता है, 56 ही होता है ना, 56, 2.14 इंटू 4 कर लेते हैं। मान लेते हैं अगले 4 क्वार्टर्स में इतनी कमाई करते हैं, 8.56। प्राइस कितना है इनका, 534, ठीक है, 535 मान लेते हैं हम इसको। 535 अपॉन कितना था, 8.56, कितना आया, 62, ठीक है। यहाँ पर आप 62 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख रहे हो, और इससे 4 गुना ज़्यादा किसका आएगा, किसका, टाटा कंज्यूमर का। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल फेयर कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये बिल्कुल भी फेयर कंपैरिजन नहीं है। डाबर अपनी जगह राजा है, टाटा कंज्यूमर अपनी जगह राजा है। डाबर का स्टॉक आप कभी भी, मतलब इस वक्त भी आप खरीद सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आप टाटा कंज्यूमर इस वक्त खरीद सकते हो। तो भरोसा भी है, प्लस स्टॉक में छोटा सा करेक्शन भी आया है, प्लस रिजल्ट भी अगर ऑन पेपर आप कंपेयर करोगे तो डाबर का ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आया है, ठीक है। थोड़ा सा इनका स्टॉक सिक्लिकल हो जाता है, थोड़ा सा कंपटीशन इनको बड़ा मिल गया है। मतलब आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसीलिए
अभी भी ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग रन में आपको ये स्टॉक परफॉर्म करके नहीं देगा, लेकिन वो रिटर्न नहीं मिल पाएगा जो पिछले 8-10 सालों में मिला है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप डाबर का चार्ट जब मंथली कैंडल्स पे जाकर देखते हो तो आपको ना कोविड दिखाई देता है, ना 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस दिखाई देती है। मतलब सब कुछ ये स्टॉक डाइजेस्ट करके बैठा हुआ है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, मतलब कमाल है ना। देखो कमाल है कि नहीं, आप खुद बताओ। ये देखो चार्ट, है ना, धमाकेदार चार्ट है, बहुत बेहतरीन। तो बने रहने की ही सलाह है। जिनके पास स्टॉक है, जिनके पास नहीं है, वो बढ़िया लेवल से ढूंढें। 515 520 का लेवल प्रेजेंट सिचुएशन में अच्छा रहेगा। बाकी बाजार में अगर कोई बड़ी गिरावट आती है कोविड के कारण तो आपको बहुत 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 बेटर रेट भी देखने को मिल सकता है। जब वो बेटर रेट आपको दिखाई दे देन यू कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज आप यहाँ पर ट्रेड के लिए तैयारी बना कर रखो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो ये आपकी मजबूरी है कि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग जो है वो सीखनी ही पड़ेगी। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो ट्रेडिंग सीखो। लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे एक एक दो दो करके स्टॉक्स लगातार बताता रहता हूँ। मुझे जहाँ तक याद है मैं 200 से ज़्यादा ऐसे स्टॉक्स डिस्कस कर चुका हूं जो मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे पसंद है। ज़रूरी नहीं कि वो आपको पसंद आए। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, खुद की सलाह लीजिए, खुद को रिसर्च करने का समय दीजिए, उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिए आपको डाबर लेना है या नहीं। इतने सारे स्टॉक्स मैं आपको बताता रहता हूँ, समझ गए। हाँ, तो ये सब बातें होती हैं, आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। रिजल्ट मुझे पसंद आया, आई होप आपको भी पसंद आया हो। लॉन्ग रन के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर डालिए। छोटी कंपनी है, अभी बहुत बड़ी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना नहीं चाहता तो हम सब इतनी माफ़ी उनको देंगे। और ये स्टॉक जो 60-65 की पी पे ट्रेड कर रहा है वो खुशी खुशी हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। बाज़ार से महंगा है लेकिन अपने पीयर्स से, काफ़ी पीयर्स से सस्ता है। उसके कई कारण हैं, आपको पता है। हम मिलेंगे फिर से। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो जो मर्जी कीजिए। नमस्कार।